राजस्थान के एक छोटे और परंपरागत शहर में आरव नाम का लड़का रहता है। उसका परिवार साधारण दलित परिवार है। पिता कपड़े की छोटी सी दुकान चलाते हैं और माँ घर संभालती है। आरव पढ़ाई में अच्छा है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। उसी शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में सिया नाम की लड़की पढ़ती है। सिया का परिवार शहर के सबसे प्रभावशाली राजघरानों में से है। उसके पिता वीरेंद्र सिंह राजनीति और समाज में बड़ा नाम रखते हैं और उनकी छवि सख्त तथा परंपराओं को मानने वाले इंसान की है। सिया को छोटी उम्र से ही अमीर और ऊंचे घराने के तौर तरीकों में पाला गया है, लेकिन उसका दिल हमेशा खुलेपन और सच्चाई की तलाश में रहता है। कॉलेज में आरव और सिया की मुलाकात एक बहस प्रतियोगिता के दौरान होती है। दोनों की सोच अलग होती है। आरव सपनों और मेहनत की बात करता है, जबकि सिया परंपराओं और परिवार के गर्व की। शुरू में वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन वक्त के साथ दोनों की नोकझोंक दोस्ती में बदल जाती है। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, शहर के मेले में अचानक मिलना और छोटे छोटे पलों में एक दूसरे का साथ देना उनकी नजदीकियों को गहरा कर देता है। धीरे धीरे ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है, लेकिन इस मोहब्बत की सबसे बड़ी मुश्किल उनका सामाजिक फर्क है। सिया के भाई रणधीर को जब उनकी नजदीकियों का पता चलता है तो वो गुस्से में आरव को धमकाता है। बात घर तक पहुंचती है और सिया के पिता फ्यूरियस होकर उसकी शादी एक बड़े घराने के युवक से तय कर देते हैं। सिया अपने पिता के फैसले के आगे झुकने को तैयार नहीं होती और आरव से वादा करती है कि वो हमेशा उसका साथ देगी। दोनों अपने शहर को छोड़कर मुंबई भाग जाते हैं। मुंबई की जिंदगी आसान नहीं होती। शुरुआत में उनके पास न घर होता है न पैसा। आरव छोटे छोटे काम करने लगता है, कभी रेस्तरां में वेटर, कभी ऑटो चलाना। सिया भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है। वे हर दिन संघर्षों का सामना करते हैं, मगर हर शाम एक दूसरे के साथ बैठकर अपने सपनों की बातें करना उन्हें मजबूत बनाता है। शहर की भीड़ में खोए हुए दोनों अपनी नई दुनिया बना लेते हैं। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगती है। आरव को एक अच्छी कंपनी में काम मिल जाता है और सिया एक फैशन डिजाइनिंग कोर्स में दाखिला ले लेती है। लेकिन उधर राजस्थान में उनका परिवार चैन से नहीं बैठता। सिया के पिता अपने आदमी मुंबई भेजते हैं और आखिरकार दोनों का पता चल जाता है। एक दिन आरव पर हमला होता है, वह घायल हो जाता है, लेकिन सिया उसे बचा लेती है। इस घटना के बाद सिया पिता का सामना करने का फैसला करती है। एक नाटकीय दृश्य में वह अपने पिता से कहती है, आप हमें समाज की इज्जत के नाम पर क्यों सजा दे रहे हैं? क्या आपकी बेटी की खुशियां इज्जत से छोटी हैं? कहानी का क्लाइमैक्स इसी टकराव पर टिकता है। वीरेंद्र सिंह समाज और अपनी परंपराओं के दबाव में है, जबकि सिया और आरव अपने प्यार की सच्चाई पर अडिग है। यहाँ से कहानी दो संभावित रास्तों पर जाती है। पिता के आदमी दोनों की हत्या